नमस्कार दोस्तों बात करते हैं मंडे को होने वाले ट्रेडिंग सेटअप के बारे में कि आने वाले ट्रेडिंग सेटअप सेशन में कैसा रहेगा निफ्टी का सेटअप। चलिए दोस्तों, आपको बताते चलें कि 2024 में अपने सबसे खराब हफ्ते के बाद पिछले हफ्ते भी भारतीय शेयर बाजारों में दबाव देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स में 307 अंकों की गिरावट के साथ 0.37% की गिरावट के साथ 81,381, वहीं निफ्टी में 50 अंकों की गिरावट के साथ 0.2% गिरावट आई और 24,964 के लेवल पर आ गया। अब सभी की निगाहें अर्निंग सीजन पर टिकी हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री 14 अक्टूबर को नतीजे पेश करेगी। नतीजे से पहले पिछले एक महीने में इस शेयर में काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है। इसने निफ्टी को 25,467 के रिकॉर्ड हाई ध्यान दें दोस्तों, 25,467 से 25,000 के नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में 7% की गिरावट आई है। मैनेजमेंट की टिप्पणी के अलावा इस बात पर भी फोकस रहेगा कि कंपनी अपने बोनस इशू के रिकॉर्ड डेट की घोषणा करती है या नहीं। ग्लोबल स्तर पर अमेरिकी बाजार में एक और अच्छा सेशन रहा, जिसमें डाउ जोन्स बेहतर प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स बनकर उभरा। अन्य दो इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी के लिए क्या अहम लेवल होंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में निफ्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इंडेक्स के प्रमुख लेवल में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते का उच्चतम स्तर 25,234 है, जो इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए पहला बैरियर है। नीचे की ओर 9 सितंबर को लो 24,750 और उसके बाद पिछले हफ्ते का लो 24,693 अहम बना हुआ है। एक एनालिस्ट प्रभुदास लीलाधर की माने तो निफ्टी अपने अहम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास और 25,000 के निशान के निकट अनिश्चित स्थिति में है। उनका मानना है कि निफ्टी के लिए नियर टर्म सपोर्ट 24,700 के आसपास है, जबकि ऊपर की ओर 25,400 से ऊपर एक निर्णायक कदम की ज़रूरत है। यानी 25,400 के ऊपर जब जाएगा तभी जो है बहुत तेज़ी बनेगी दोस्तों। एंजल वन के ओशो कृष्णन ने कहा कि 25,250 और 25,300 के स्तर के बीच इमीडिएट हर्डल का सामना करना पड़ रहा है और उस स्तर से ऊपर एक मजबूत ब्रेक अगले फेज की बढ़त को गति देगा। नीचे की ओर 24,800 से 24,700 जोन एक प्रमुख सपोर्ट है। इससे नीचे की चाल आगे करेक्शन की गति दे सकती है, यानी 24,700 नीचे जाने पर गिरावट हो सकती है दोस्तों। कोटक सिक्योरिटीज़ के अनमोल अठावले ने कहा कि निफ्टी को 25,050 के स्तर से ऊपर बने रहने की ज़रूरत है, ताकि वह 25,250 और 25,400 की ओर बढ़ सके। लेकिन अगर ये 25,050 के स्तर से नीचे बना रहता है तो इंडेक्स पर कमज़ोर सेंटीमेंट जारी रह सकता है। उन्हें उम्मीद है कि अगर इंडेक्स नीचे की तरफ 24,700 को तोड़ता है तो निफ्टी 24,550 के स्तर को छू सकता है। दोस्तों, निफ्टी बैंक पे क्या है राय एक्सपर्ट की। गुरुवार को अच्छे सत्र के बाद निफ्टी बैंक में फॉलोअप खरीदारी देखने को नहीं मिली और इसका नतीजा यह हुआ कि इंडेक्स ने वीकली लॉस दर्ज किया और फिर से निफ्टी से कम प्रदर्शन किया। निफ्टी के विपरीत इंडेक्स ऊपर की तरफ 51,780 और नीचे की ओर 50,000 के ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स के ऋषिकेश ने कहा कि निफ्टी बैंक ने भले ही डेली चार्ट पर लाल कैंडल बनाई हो, लेकिन मासिक चार्ट पर हैमर कैंडल बनी है। अगर निफ्टी बैंक हैमर कैंडल हाई 51,785 से ऊपर बना रहता है तो यह ऊपर की तरफ 52,500 और 52,800 के स्तर को छू सकता है। इनके अनुसार तब तक साइडवेज कंसोलिडेशन जारी रहेगा। ये था दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी पे और बाजार पे
सेटअप। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद दोस्तों।